टिटरी के किशनी में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में आपस में लड़वाने का बीजेपी काम कर रही है। साथ ही साथ कई मुद्दों पर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। बता दें कि मैनपुरी के किशनी में पूर्व प्रधान मुन्नी देवी यादव की शोक सभा में शामिल होने के लिए सपा सांसद डिंपल यादव उनके गाँव पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मुन्नी देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ शोक संवेदना व्यक्त की हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार को भी घेरने का काम किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जिस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा कि कैसे तालेग्राम में किन लोगों ने मंदिर में मास्क फेंका और फिर दंगा करवाया और उसके बाद पुलिस वालों ने जब कार्रवाई करी तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस साजिश के पीछे निकले। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ पे घटना हुई वहाँ का जो सौहार्द है, वहाँ का जो आपसी मेल है, वो बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहते थे वो कर दिया उन्होंने। ये बहुत अब महत्वपूर्ण हो गया है कि हमें समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता में बने रहने की रणनीति पे ही काम करेंगे, क्योंकि वह खुद भी इस बात को जानते हैं कि अगर हम धरातल पे जाएंगे जहाँ आज इतनी गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार गरीबी और अमीरी में फासला बढ़ते जा रहा है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ हमारा युवा बेरोजगार, जहाँ हमारे फौज के लोग बेहाल, योगी का हर तरफ से, चाहे हमारे ट्रेडर्स हों, चाहे हमारे कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, आज हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। जहाँ 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ गए हैं, वहीं पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, वहीं सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हमारे रुपया जो डॉलर के मुकाबले हो, चाहे वो और विदेश की जो करेंसीज हैं, मुद्राएं हैं, उनके मुकाबले हो, लगातार हमारा रुपया घटता जा रहा है। लगातार यूएसए भारत को लताड़ रहा है। तो जिस तरह घटनाक्रम देखने में आ रहा है, इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में ये देश पिछड़ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष उलेमा जो है मुस्लिम वोट बिल के जो है विरोध में जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी मैडम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल को लेकर एक बड़ा आंदोलन की बात की है, जबकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कैसे देखते हैं आप? मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं किस तरह के टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वह सही निर्णय लेगा। मैडम, 8 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को। आज मुख्यमंत्री ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त और माफिया मुक्त, और जो लोग दंगे कराते हैं, जो लोग दंगे को बढ़ावा देते हैं, वो इस तरह की अगर बातें करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कम्युनल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैडम, योगी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस देश में जातीय संघर्ष की साजिश रच रही है, इस पर क्या कहना है? जिस तरह हम देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जिस तरह की राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए थी सभी समाजों की, उस तरह की भागीदारी आज देखने को नहीं मिल पा रही है। जिस तरह की आर्थिक समानता होनी चाहिए थी समाजों में, वह कहीं ना कहीं सभी समाज बिछड़े जा रहे हैं। और जहाँ ये पीढ़ी का सवाल है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वहीं यह दुखित और पीड़ित सभी वर्गों का भी सवाल है, क्योंकि अगर महंगाई है तो सभी के लिए महंगाई एक बराबर है। अगर स्कूल की फीस बच्चों की बढ़ रही है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं जो है, व्यवस्थाएं हैं, अगर उनके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ सभी जन इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में आने वाले समय में देखेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। मैडम, आखिरी सवाल, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दिया। मैंने पहले ही बोला कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं, जिस तरह डेमोक्रेटिक सेटअप में सुप्रीम कोर्ट की अपनी अहमियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से यह प्रदेश और देश चले, वह चाहती है कि अपने मन से देश में राज करे। तो मैं समझती हूँ इसी के तहत उन्होंने करी होगी टिप्पणी। थैंक यू।